Today on Sand Custom Growers. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक और कंप्लीटली नए प्रोजेक्ट के ऊपर है जिसका काम मैंने बस कुछ हफ्ते पहले शुरू किया था। कार को कंप्लीट हुए लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन कार में कुछ डिटेलिंग जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था और कार इतने समय से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था और डिटेलिंग का काम मैंने बस कल रात को कंप्लीट किया और इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाना वैसे भी बनता है। सो ये कार एक्चुअली में काफ़ी स्पेशल कार है और मैं इतने समय से आप लोगों को जो कुछ भी कार दिखा रहा हूँ उन सब से ये काफ़ी स्पेशल है और ये बहुत ही डिफरेंट लेवल की है। कितने डिफरेंट लेवल की है वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, तो कार बस आने ही वाला है। 1 2 and 3। A miniature replica of my real Maruti 800। ये देखिए, ऑफ कोर्स ये एक्चुअली में मेरे असली कार का ही एक मिनिएचर रेप्लिका है। ये कार इसका काम मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ डिटेलिंग कार में कंप्लीट नहीं हुआ था और कार इतने समय से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था। डिटेलिंग का काम मैंने बस कल रात को कंप्लीट किया और इसीलिए ही मैंने आज वीडियो बनाने की सोचा। सो ये कार ये बिल्कुल मेरे असली कार से इंस्पायर्ड है और इवन पूरे दुनिया में सिर्फ एक होगा, ये मैं एकदम यकीनन कह सकता हूँ। सो उससे पहले कि मैं आपको इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊँ, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, तो ये कार, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस कार का काम मैंने लगभग 2-3 हफ्ते पहले शुरू किया था। मुझे ठीक से याद नहीं मैंने कब शुरू किया था, लेकिन हाँ लगभग 2-3 हफ्ते हो चुका है, 1 महीने अभी तक हुआ नहीं है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में कार दिखाया था, जो कि तब कार बस कार नहीं बस एक कार्डबोर्ड का एक शेप ही था, मतलब कार्डबोर्ड का लगभग पूरा बॉक्स जैसा ही लग रहा था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कार के मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि तब कार का मॉडल अच्छी तरह से बस समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कौन सी मॉडल है। मैंने आप लोगों को गेस करने के लिए कहा था कि ये कौन सी मॉडल की कार बनने वाला है और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि ये मारुति 800 है। इवन वो मॉडल को मतलब बॉडी का शेप देख कर ही समझ रहे थे कि 800 ही होने वाला है, लेकिन ये तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि किसने भी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा बना डालूंगा। सो ये चीज़ अब सुन के थोड़ी सी अजीब लगता है कि जो कार एक्चुअली में रियल लाइफ में ही मेरे पास है, उस कार की एक और मिनिएचर रेप्लिका बनाने भी आखिर क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो मुझे काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं कोई भी कार बना सकता हूँ तो अपने खुद की कार की एक रेप्लिका क्यों नहीं? वैसे भी मारुति 800 खुद एक लेजेंडरी कार है, एक इंडियन आइकॉन है और इस कार की स्केल मॉडल्स भी देखने को मतलब काफ़ी कम मिलती है। आप जानते होंगे सेंटी टॉयज ने कुछ साल पहले तक ऐसे मॉडल्स बनाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि सेंटी टॉयज की मारुति 800 भी कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुका है, वैसे मॉडल्स अब मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है और फिलहाल अब और कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी नहीं है
जो कि इस तरह के 800 जैसे कार्स की स्केल मॉडल्स बनाते हैं। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी खुद की रेप्लिका बनाऊंगा जो कि कम्प्लीटली हैंडमेड होगा, ये कम्प्लीटली हैंडमेड कार है, पूरा कार्डबोर्ड से बनी है, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितनी कमाल की होगा। अब क्योंकि एक स्टॉक कंडीशन की 800 बनाने में इतना मज़ा नहीं आता, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी असली कार का ही एक रेप्लिका बना डालूं, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कार के फ्रंट एंड के बारे में बताना चाहूँगा। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो वैसे कुछ चीज़ें कार में मेरे कार के पुराने वर्जन की तरह है, क्योंकि पर आप जान कि रेस्टोरेशन से पहले मेरी कार काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था, और फिलहाल रेस्टोरेशन के बाद भी कार का लुक कंप्लीटली चेंज हो चुका है। और इस तरह की फ्रंट एंड मेरी कार में पहले हुआ करता था, क्योंकि इस तरह जो व्हाइट बॉर्डर वाली जो फ्रंट ग्रिल पहले, इसमें तो फिलहाल सुजुकी का कोई लोगो नहीं है, लेकिन मेरी असली कार में सुजुकी का लोगो भी है। इस तरह के ग्रिल मेरी कार में पहले हुआ करता था, और इस तरह की ब्लैक हेडलाइट्स भी मेरी कार में पहले ही था। अभी जो हेडलाइट्स है उनका बस कलर थोड़ी सी डार्क है, लेकिन वो स्टॉक कंडीशन की हेडलाइट्स है, लेकिन कंप्लीटली ब्लैक हेडलाइट्स जिसमें बस बीच वाला हिस्सा वाला इस तरह से नजर आता है, वो मेरी कार में पहले हुआ करता था। और तो अगर इस लोअर ग्रिल की बात करें तो फिलहाल मेरी कार में वैसे भी लोअर ग्रिल एकदम पेंटेड है, क्योंकि पहले मेरी कार की बम्पर को वाइंड रैपिंग किया गया था, लेकिन अब क्योंकि मेरे बम्पर्स को वैसे भी पेंट कर दिया जा चुका है, और पेंट करने की वजह से जो लोअर ग्रिल है वो भी पेंट हो चुका है। लेकिन इस तरह की ब्लैक लोअर ग्रिल मेरी कार में पहले हुआ करता था, और रेड कलर के इंडिकेटर्स भी फिलहाल मेरी कार में तो है नहीं, ऐसे इंडिकेटर्स मेरी कार में पहले हुआ करता था। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल अपनी असली कार का ही एक लाइसेंस प्लेट लगाया है, ये मेरे असली कार का ही नंबर है। सो इस तरह की आखिर मैंने क्यों लगाया? इस तरह की सामने कैसे मैंने इस तरह से इसलिए बनाया क्योंकि मैंने जब इस कार का काम शुरू किया था तब मेरी असली कार सर्विस सेंटर से आया नहीं था, और तब कार एक्चुअली में सर्विस सेंटर में ही था जब मैंने इस कार का काम शुरू किया था। और उस वजह से मैं कार का स्टाइलिंग फिर फ्यूचर में कैसे करूँगा वो मैंने अच्छे से सोचा नहीं था, और इसलिए कुछ चीज़ें मैंने मेरे कार के पुराने वर्जन की तरह बना दिया। लेकिन खैर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इस तरह की व्हाइट ग्रिल वैसे भी मैं कार में फिर से लगाने की सोच रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग को हुड में भी आपके यहाँ पर डिटेल नजर आएगा। मैं इन दोनों विंड वाइपर्स की बात कर रहा हूँ, जो पानी जो निकलती है, मैं इन दोनों कैप्स की बात कर रहा हूँ, इन्हें भी बिल्कुल अच्छी तरह से डिटेल कर दिया गया है, और विंडशील्ड को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल किया गया है, आपको देख सकते हैं। और इन सब की वजह से ये कार सामने से बिल्कुल मेरी असली कार की तरह दिख रही है। सो नेक्स्ट बार आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा बॉडी कलर्ड विंडो पिलर्स। सो पहले तो मेरी कार में ब्लैक कलर की पिलर्स हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि रेस्टोरेशन के बाद मैंने अपनी पिलर्स को बॉडी कलर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल स्टॉक कंडीशन टाइप की बना दिया, और इसलिए मैंने इस कार में भी पिलर्स को बिल्कुल उसी तरह से ध्यान से रखते हुए बॉडी कलर ही बनाया है। आप लोग को क्रोम डोर हैंडल्स भी नजर आएगा, बिल्कुल मेरी असली कार की तरह ही। और यहाँ पर जो ये सब डोर लॉक्स जैसे चीज़ें हैं, ये सब की बॉडी अच्छी तरह से बारीकी से और ध्यान रख के बनाया गया है। इस कार में कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं है, जैसे कि जो डोर लाइन्स है, इन डोर लाइन्स को बाद में स्टिकर की मदद से बनाया गया है, क्योंकि मैं इसे एक्चुअल में कार की बॉडी में काटना भूल गया था, और वजह से मुझे ये बाद में स्टिकर से बनाना पड़ा। लेकिन एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि स्टिकर से बनाने की वजह से भी इतनी भी बुरी नहीं दिख रही है। अगर इस इंडिकेटर की बात करें तो आप मैं अपनी असली कार में तो क्लियर लेंसेज इंडिकेटर लगाने की सोच रहा हूँ, लेकिन इस कार में मैंने इंडिकेटर्स को रेड बना दिया। रेड इसलिए बना दिया क्योंकि क्लियर लेंसेज इंडिकेटर्स इस कार में अच्छी तरह से नजर नहीं आता, और इसीलिए मैंने इसे रेड ही बना दिया। अगर व्हील्स की बात करें तो ये एक्चुअली में सेंटीटॉयज मॉडल की व्हील्स है। ऐसे व्हील्स सेंटीटॉयज के काफ़ी सारे मॉडल्स में आती है, जैसे कि फोर्ड इको स्पोर्ट, स्विफ्ट डिजायर, और भी काफ़ी सारे ऐसे सेंटीटॉयज की मॉडल्स है जिनमें इस तरह की व्हील्स आती है। हालांकि जो बीच वाला जो ब्लैक जो हिस्सा है, यानी कि मैं डिटेलिंग की बात कर रहा हूँ, इन्हें बाद में कर दिया गया है, क्योंकि सेंटीटॉयज के ओरिजिनल व्हील्स में इस तरह की डिटेल नहीं आता है। और यहाँ पर साइड बीडिंग्स को भी एक्चुअल में वाइंड रैपिंग से ही तैयार किया गया है। हर एक चीज़ें बॉडी बारीकी से और ध्यान रख के बनाया गया है। फ्यूल कैप जैसे चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से नजर डिटेल किया गया है, और ये कार साइड से भी बिल्कुल मेरी असली कार की तरह ही दिख रहा है। और नेक्स्ट बार आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर में आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ें जो कि मेरी असली कार में है। यहाँ पर जो डिक्की का जो लॉक है, जनरली 800 मॉडल्स में ये सब ब्लैक आता है, लेकिन मैंने अपनी असली कार में इसे बॉडी कलर में कन्वर्ट कर दिया था, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार में भी इस लॉक को बॉडी कलर ही बनाया है। अब मेरी असली कार में जो सुजुकी आल्टो का जो बैजिंग लगी है, अब वैसी बैजिंग में इतनी छोटी साइज में तो बना नहीं सकता, और इसलिए मैंने बैजिंग के बजाय बस 2 क्रोम स्ट्राइपिंग ही कर दिया। पास से देखने से ये बैजिंग नहीं है पता चलता है, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्चुअली में बैजिंग ही है। टेल लाइट्स की बात करें तो इन टेल लाइट्स को एकदम हाथों से तैयार किया गया है, जो कि 800 टाइप 3 की ओरिजिनल डिज़ाइन को रेप्लिकेट करने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले तो मैंने ब्लैक कलर की डिटेलिंग किया, ब्लैक कलर की यानी वाइंड रैपिंग कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने रेड कलर की वाइंड रैपिंग किया, जिसके बाद से जो अंडर की जो ब्लैक वाला हिस्सा था वो बिल्कुल बॉर्डर की तरह दिख रहा है। और फिर उसके ऊपर में इन क्रोम डिटेलिंग कर दिया गया है। क्रोम डिटेलिंग करने के वजह से ये जो ओरिजिनल 800 की जो टेल लाइट्स है अब ये उसके जैसा दिख रहा है। अगर इस बम्पर की बात करें तो बम्पर को भी एक्चुअल में कार्डबोर्ड से ही बनाया गया है, ये वाला इसे एक्स्ट्रा लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को मेरी असली कार का ही एक लाइसेंस प्लेट नजर आएगा, ये मेरी असली कार का ही नंबर है। और अगर इस स्पॉइलर की बात करें
तो ये स्पॉयलर भी बिल्कुल मेरी असली कार की तरह ही है। जैसे कि मेरी असली कार में जैसे स्पॉयलर जो नीचे से जैसे ब्लैक कलर की है और टॉप से व्हाइट कलर की है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार में भी स्पॉयलर को बिल्कुल उसी तरह से ही डिटेल किया है। यहाँ पर आप लोग एक लाइट भी नजर आएगा जो कि जैसे कि मेरी असली कार में है। इवन हर एक चीज़ें ही इस कार में बिल्कुल मेरे असली कार की तरह ही बनाया गया है। इवन मैं कुछ ऐसा ही चाहता था कि ये कार देखने में हर एंगल से एग्जैक्टली मेरी असली कार की तरह दिखे। इवन अगर आप इस कार को अच्छे तरह से देखें तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये एक्चुअली मेरी असली कार ही है जिसे मैंने बस जादू से छोटा कर दिया और अब मैं उसे हाथ में ले रहा हूँ। वेल ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है लेकिन यही बिल्कुल सच है, ये मेरी असली कार का ही एक एग्जैक्ट रेप्लिका है। और इवन मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोग को इस तरह से मतलब तैयार की गई 800 मॉडल कहीं में भी नजर नहीं आएगा। वेल मारुति 800 की स्केल मॉडल इस तरह से कार्डबोर्ड वाली मॉडल्स वेल पहले भी काफ़ी लोगों ने बनाया है, मैंने यूट्यूब में ही दिखाया है, लेकिन एक ऐसी कार जिसे इस स्टाइल से मॉडिफाई किया गया है ये मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आज तक किसी ने भी नहीं बनाया है, क्योंकि एक्चुअली मेरी असली कार ही है जिसका बस मैंने एक रेप्लिका तैयार किया है। और मेरे असली कार का रेप्लिका भला पहले भी किसने बनाया नहीं होगा, तो ये बार आप खुद ही जानते होंगे। सो इसलिए मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक है और इस तरह की मॉडल मुझे नहीं लगता फिर कभी फ्यूचर में आप लोगों को कहीं में भी और देखने को मिलेगा। तो फाइनली वक्त हो गया इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कार पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि वेल देखने में आसान लगता है लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि ये सब कितना मुश्किल है। ये देखने में आसान लग रहा है लेकिन इस तरह से एक स्केल मॉडल तैयार करना वो भी कंप्लीटली हाथों से, वेल ये काफ़ी मुश्किल है। ये पूरा कार कार्डबोर्ड से बनी है, ये कोई एक्चुअल स्केल मॉडल नहीं है, इसे पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बनाया गया है। हालांकि नीचे वाला हिस्सा मैंने एक दूसरे मॉडल से लिया है लेकिन उसके सिवाय बाकी जो बॉडी है उसे कंप्लीटली कार्डबोर्ड से बनाया गया है। मैंने आपने कम्युनिटी पोस्ट में तो वो कार दिखा ही था जब कार का काम पर शुरू हुआ ही था, तभी मैंने वो वीडियो लिया था, वीडियो नहीं बस फोटो ही लिया था। और इवन इस कार को कंप्लीटली कार्डबोर्ड से ही बनाया गया है, ये पूरा कार्डबोर्ड से बनी है और हर एक चीज़ें हाथों से जोड़ा गया है। हेडलाइट्स, व्हील्स वगैरह एवरीथिंग कंप्लीटली हाथों से तैयार किया गया है। और इस तरह की चीज़ें देखने में आसान लगता है लेकिन जो शख्स ये सब काम कर रहा है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि ये सब कितना मुश्किल है। तो प्लीज़ मेरे काम को रेस्पेक्ट कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ वेल अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video and have a nice day.